कैंपस प्रोग्राम च अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं एकजोत नर्सिंग इंस्टीट्यूट सवद्दी खुर्द, रिकॉग्नाइज्ड बाय PNRC मोहाली, INC न्यू दिल्ली एंड DRME पंजाब गवर्नमेंट। एक ऐसी विद्यक संस्था जिथे दूरों दूरों विद्यार्थियां विद्या दा दान हासिल करन आंदियां ते इत्थों विद्या दा दान हासिल करके सेवा लई ना केवल भारत बल्कि विदेशों दे विच भी अपना नाम ना बना रही हैं। बीते दिनी एकजोत नर्सिंग इंस्टीट्यूट विखे डॉक्टर आरुष पसरीचा जी वालों एक सैमीनार करवाया गया। इस सैमीनार दे विच उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स नूं लेटेस्ट प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स बारे जानकारी दी। इस सैमीनार दा बच्चों वालों बढ़ चढ़ के लाहा लिया गया। आओ मारदे आ नज़र इस सैमीनार दियां कुछ झलकियां ते। Good morning to all. Myself Satveer Kaur, working as a principal at Ekjot Nursing Institute ਸਵੱਦੀ ਖੁਰਦ ਜਗਰਾਉਂ। ਸਾਡਾ Ekjot Nursing Institute 2021 ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GNM ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਲੈਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੱਚੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਹੈ एंड वो बच्चों को एक्सपीरियंस स्टाफ है जो बच्चों को टाइमली गाइड करते हैं एंड बच्चों को प्रॉपर वे दे नाल अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिस बच्चे बैटर लाइक स्टडी कर सकन। अलॉन्ग विद दिस अज असी अपने कॉलेज के एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर को बुलाया हुआ है एंड ये उन्होंने लाइक बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है जिदा कि लाइक अजकल कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज़ वगैरह है हाइपरटेंशन है एंड उहदे विच बच्चे घर विच जाके अपनी कम्यूनिटी दे विच जाके बैटर गाइड कर सकते हैं। तो असीं लॉन्ग विद द अकैडमिक्स लाइक स्टडी दे नाल नाल असीं ऐदां दे लाइक प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं सैमीनार टाइप और वर्कशॉप वगैरह जिहदे विच बच्चे बैटर नॉलेज गेन करन लाइक बच्चे अवेयर होण बच्चे नूं आउटसाइड सराउंडिंग जो भी लाइक चल रहा है जो अजकल मैडिकल दे विच प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं मैडिकल एरिया दे विच मोर ओवर लाइक जो अजकल इशूज़ चल रहे हैं जिहदे विच बच्चों को टाइमली गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो असीं स्टडी के नाल नाल असीं इदां दे लाइक वर्कशॉप अरेंज करते हैं जिहदे विच बच्चों को बैटर नॉलेज गेन हो सके। तो एट दी एंड मैं कह सकती हाँ कि बच्चों लिए इदां दे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए हर कॉलेज दे विच ऑर्गेनाइज होने चाहिए सो दैट कि बच्चे लाइक अगे जाके गाइड करन। सो बच्चे नूं नॉलेज होनी चाहिए है साडे बच्चे अपडेट होण बच्चे वेल नॉलेज गेन होवे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलशन, आई एम टीचर एट दिस कॉलेज एकजोत नर्सिंग कॉलेज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एकजोत नर्सिंग कॉलेज जो है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज कैसा है, हम बच्चों को कैसे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, किस लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जो एकजोत नर्सिंग कॉलेज का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और प्रिंसिपल मैम भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो जो डायरेक्टर साहब है और प्रिंसिपल मैम है वो हमें टाइमली बताते रहते हैं कि हमें बच्चों को कैसे गाइड करना है, उनको कैसे नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उनको कैसे तैयार करना है फ्यूचर के लिए। उनको हम सिर्फ इस बारे की नॉलेज नहीं देते हैं कि वो एग्ज़ाम्स में कैसे अपना बेस्ट दे, हम उनको ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको फ्यूचर में मतलब जो भी पेशेंट केयर होती है पेशेंट को के साथ कैसे डील करनी है वो भी प्रैक्टिकली हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो प्रैक्टिस देते हैं यहाँ पे कॉलेज में। एकजोत नर्सिंग कॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है नर्सिंग के लिए। थैंक यू सो मच। सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फेस चेंज करते हैं, सबको लग रहा होगा कि सुंदर करने की सर्जरी करते हैं।
हाँ जी, हम वो करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जन सारी आपकी जिस पार्ट के कांटेक्ट में आती है, ये हीट एनर्जी से उस पार्ट को डिफॉर्म करती है। तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जन सर्जरी करते हैं। और जो मैसिव बर्न्स होते हैं कि बॉडी में 60-70% से ज्यादा बर्न्स हो गए, और हाई एनर्जी बर्न्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं या फायर से बर्न्स होते हैं, उसके अंदर भी जो पेशेंट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है, उससे भी पेशेंट को बाहर निकालने में प्लास्टिक सर्जन का बहुत रोल होता है। तो एक अक्यूट रोल भी है और एक जो पेशेंट के अंदर डिफॉर्मिटी है। सेकेंडली, डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का पेशेंट किसी ने देखा है कभी? किसी ने भी देखा हो? नहीं देखा। डायबिटिक फुट क्या होता है, किसी को पता है कुछ? कैसे दिखता है? तो फुट पे जो प्रेशर बियरिंग पार्ट होता है फुट का, जिसपे हम खड़े होते हैं, वहां पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। और ये अल्सर टिपिकली ऐसा होता है कि पेशेंट सालों साल ड्रेसिंग्स करवा रहा है, पट्टियां करवा रहा है, पर ये अल्सर हील नहीं करता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तक वो प्रेशर को ऑफलोड नहीं करोगे, वो नहीं हटाओगे, तब तक वो अल्सर कभी भी रिकवर नहीं करेगा। सो प्लास्टिक सर्जन, मैं ऐसी सर्जरी करता हूं जिससे वो प्रेशर जो इम्बैलेंस फुट में क्रिएट हुआ है, तो वो ठीक हो जाता है। और पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो ठीक होके गए हैं, जो 7, 8, 10, 12, 15 ईयर्स तक के पेशेंट जो बस ड्रेसिंग्स करवा रहे हैं, अल्सर ठीक बार, वो भी हमने ठीक किया। सो घर में किसी को शुगर है और शुगर के कारण से अगर फुट में कहाँ दिखा है कॉमनली, कौन सी बॉडी के कौन से पार्ट पे देखा है? बैक पे देखा है, ठीक है ना। लोअर बैक पे देखा होगा, बटक्स के पास। वो क्यों बनता है? जो पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेटे रहते हैं, उनके कुछ बॉडी पे अगेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे डायबिटिक फुट में पैर पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगेन सेम मैकेनिज्म से वो अल्सर हील नहीं करता है। पेशेंट्स जब बेड रिडन कंडीशन से ठीक भी हो जाते हैं, तो भी वो ड्रेसिंग कराते रहते हैं और बहुत बार वो प्रेशर अल्सर ठीक नहीं होता है। सो हम लोग प्लास्टिक सर्जन्स हमारी सर्जरी कैसे डिफरेंट है जनरल सर्जन से? कौन सी कंडीशन होती है वो? या तो बिल्कुल एक डीप वुंड हो, इतना डूंगाई होती है, वहां पे स्किन ठीक से नहीं बैठती है, ठीक है। सेकंड, अगर बोन एक्सपोज्ड है। थर्ड, अगर टेंडन एक्सपोज्ड है। तो अगर एक्सपोज्ड बोन या टेंडन हो तो उसके ऊपर जो स्किन की शीट होती है वो टेकअप नहीं होती है, वो लूज हो जाती है। स्किन की शीट एक हेल्दी रेड टिश्यू, जिसे ग्रेनुलेशन बोलते हैं, उस पर होती है। सो इन केसेस में हम क्या करते हैं, अगर बोन एक्सपोज्ड है या टेंडन एक्सपोज्ड है, तो हम स्किन का एक मोटा चंक उठाते हैं, और ये फ्री नहीं होता। स्किन की शीट तो पूरी फ्री होती है कि तुमने निकाल ली एक जगह से दूसरी जगह पे लगा दी। ये आसपास के एरिया से स्किन का टिश्यू हम उठाते हैं और रखते हैं आसपास से। सो ये कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हमने उस टिश्यू को डिटैच नहीं किया। सो आप लोगों का वुंड केयर में बहुत रोल है। आगे जाके आप लोग ड्रेसिंग्स करोगे, पेशेंट्स को गाइड करोगे। मैं एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लेके आया था, एंड आई वाज टोल्ड दैट देयर विल बी अ प्रोजेक्टर हियर। My purpose of here is not just advertising. I have a hospital in Jalandhar with the name of Pasricha Hospital. It's in Adarsh Nagar, and we have been doing plastic surgery for the last 30 years. We have a good patient base. I can share my PPT if anybody is interested. But another thing that we are commonly doing is hand injuries. जो factory workers होते हैं, जो machines use करते हैं, उनके अंदर हम लोग often find करते हैं कि forearm के ऊपर या hand के ऊपर deep cut लग जाता है। और टिपिकली सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हैंड की इंजरी है तो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि एक हैंड इंजरी कभी भी सिर्फ बेड सोर्स के कुछ दिखाता हूं टिपिकल एग्जांपल्स। अगर ऐसी इंजरी है, दिस इज व्हाट अ फ्लैप इज। एक मोटा चंक ऑफ टिश्यू हमने उठाया, लेकिन उसको सिर्फ 3 जगह से काटा है, पूरा नहीं काटा चारों जगह से। सो इट इज स्टिल गेटिंग इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम वन एरिया, बट द वुंड हैज बीन कवर्ड। कॉन्ट्रैक्चर हो तो इस तरह की अपीयरेंस होती है कि जॉइंट पूरा मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये पिक्चर आई है, ये नेक का कॉन्ट्रैक्चर है कि पेशेंट अपनी नेक मूव नहीं कर पाता। दिख रहा है सबको? सर्जरी के बाद वो स्कारिंग भी चली गई और वो मोबिलिटी भी रिस्टोर हो गई। एल्बो कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। एल्बो नहीं पेशेंट खोल पा रहा अपनी, हमने इस कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज किया और फ्लैप लगा दिया।
The beauty of the work that I do is that I don't need to say a lot, speak a lot to show what it is. I have pictures. कुछ wounds दिखाना चाहूंगा जो हमने ठीक किए हैं. दिख रहा है सबको whitish tissue है इसके ऊपर, कितना infected है. और ये redness आ गई. Now I will graft. I will put a graft. So you can't put a graft on a white tissue, but red tissue के ऊपर graft लगा सकते हो, wound heal हो सकता है. तो कुछ साल पहले US गवर्नमेंट ने अपना एक they did a research ये क्यों होता है. पेशेंट्स को रिपीटेडली ड्रेसिंग करवाने जाना पड़ता है. ड्रेसिंग क्योंकि रेगुलर चल रही होती है तो वो काम पे नहीं जा पाते हैं, तो वर्क लॉस होता है. कट्टू भी बोलते हैं पंजाबी च. बच्चे आंदे तालू जड़ा होता है वो कटिया होता है. देखा किसी ने पहले? देखा किसी ने? ऐसा कुछ देखा किसी ने कभी पहले? For the last 20 years, we at Pasricha Hospital have been doing free surgeries. चीजें पहले पंजाब में नहीं हो रही थी वो हम कर रहे हैं. आई बैग्स की सर्जरीज, आई पे जो रिंकल्स होते हैं, these are some of my results. इस पेशेंट की आपको दिख रहा होगा अपर eyelid नहीं दिख रही है. Now you can see this after surgery. Another patient you can't see the upper eyelids, you can see after surgery. इसके आई बैग्स भी बन रहे हैं, ये भी हमने ठीक किया. इसके बैग्स बन रहे हैं, हमने ठीक किया. So face lift हम करते हैं. This patient she was having a lot of fat, sagging skin on the jawline चली गई थी. You can see now how well defined this is. जो फैट नीचे चली जाती है ना, उसको हम फेस लिफ्ट करके ऊपर कर लेते हैं. ये भी हम कर रहे हैं. फेशियल फैट फिलिंग. अब सब बात करते हैं कि फैट कम करनी है, बट लेट मी टेल यू कि जो फेशियल फैट होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारी यूथफुल लुक आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फेशियल फैट. सो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर हम फेस में फैट डालते हैं टू मेक देम लुक यंगर. This is a doctor. You can see इसकी eyes कितनी hollow है. Now you can see she's looking younger. ये filled fat है. Another patient जिसका accident हुआ था, कहीं और से operate होके आई थी. You can see hollowness है. ये सिर्फ fat डाल के हमने किया. ये scars जो है ये इसकी पुरानी सर्जरी के. पेशेंट के अपने फैट लेते हैं हम एब्डोमेन से और वो इंजेक्ट करते हैं. ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੈਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਈਗੋਮੈਟਿਕ ਆਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. गॉन. इसकी डाउन टर्न टिप है, करेक्टेड. Another rhinoplasty. अब देख रहे नेजल ब्रिज है नहीं इस पेशेंट में. सो नेजल ब्रिज इज ओनली एट द लेवल ऑफ आईज. साइड से देखोगे ही हैज अ नेजल ब्रिज. Another female patient, इसकी टिप बड़ी खराब है. देख रहे हो टिप पूरी फ्लैट टिप है, प्रोजेक्शन दे दी हमने. गायनेकोमेस्टिया बॉयज के अंदर ब्रेस्ट वाली अपीयरेंस आ जाती है, दैट वी करेक्ट. लाइपोसक्शन से हम पेशेंट्स को पतला करते हैं. स्किन एक्स्ट्रा हैंग कर रही होती है, उसमें हम टमी टक करते हैं. सो यू कैन सी आवर के रिजल्ट्स. ये सारी लूज स्किन हैंग कर रही है, ठीक हो गया. लूज स्किन हैंग कर रही है, ठीक हो गया. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वी पुट फॉर स्मॉल ब्रेस्ट. You can see we have very good results from all angles. The size has been restored. Breast reduction we do for very large breasts. ये typically older females में pregnancy के बाद lactation के बाद होता है. You can see. And then we have a breast lift जिसमें size correction नहीं required है, but the breasts are hanging. So we are able to restore the position of breast. तो plastic surgery के साथ एक बहुत stigma attached रहा है. I am a trained plastic surgeon and I have done my training from Portugal, from Germany. And for the last 1 year, I have been giving these results in Pasricha Hospital. And I have the supervision of my father, who's a senior most plastic surgeon in the city. As things stand right now, procedures required, चाहे वो reconstructive surgery के हो, hand injuries, burns, bed sores, या cosmetic surgery के हो. So we are a good center, ma'am. If you have any patients, please send to us. Thank you so much. I hope. टाइम कट के आए. एक मैंने गेस्ट लेक्चर प्रिपेयर किया थी. दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मतलब वो सोच के आए थे सच में तो प्रोजेक्ट. No issues. We are sorry at that part. It's okay. But in future, sir, we will be receiving more efforts from you as well. I'll be definitely love to come back, and I hope next time we have a projector, I'll be able to teach them better and showcase my work. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ. ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚਮੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਰਪਸ,
ਔਰ ਕ੍ਰੇਵ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਖਾਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਇਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਨਾ Absolutely. ਵਰਲਡ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ, HIV HCV ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੂੰਡਸ ਦੀ ਹੋਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। 60 to 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੂੰਡ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਰੈਂਪੈਂਟ, ਉਹ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਲਾਈਕ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10,000 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।